हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजेश अपने परिवार के साथ मलिकपुर गांव में रहता था। वह एक बहुत ही अच्छा बढ़ई था। पहले तो उस गांव में अच्छा खासा काम मिल जाता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा सही ढंग से हो जाता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे काम मिलना भी कम हो गया। अब तो उसके परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। उसके परिवार में कुल मिलाकर 4 व्यक्ति थे। उसकी बीवी माला, छोटा बेटा प्रशांत और बड़ा बेटा पवन। एक दिन राजेश ने और उसकी पत्नी ने मिलकर विचार किया कि हमें अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाना चाहिए, जहां पर काम भी मिल सके और हम अपने परिवार का गुजारा भी सही ढंग से कर सके। ऐसा सोचकर वह चारों अपनी जरूरत का जो भी सामान होता है उसे अपने साथ ले जाते हैं और गांव से चले जाते हैं। शहर के पास ही एक सहजानपुर नाम का गांव होता है। शहर के पास होने के कारण उस गांव में बहुत ही अच्छी बसावट होती है और वहां रोजगार की भी कोई कमी नहीं होती। राजेश और उसका परिवार उसी गांव में चले जाते हैं। एक पेड़ के नीचे एक खाली झोपड़ा जो कि बहुत पुराना था। ऐसा लग रहा था जैसे काफी दिनों से उसमें कोई नहीं रहा। वह चारों उसी झोपड़ी में बैठकर आराम करने लगे। प्रशांत और पवन, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माला, हाँ है तो सही, अभी जितना भी है हम चारों मिलकर एक साथ खा लेते हैं। चारों मिल बांटकर खाना खाने लगे। खाना खाकर राजेश काम की तलाश में गांव के अंदर चला गया। वहां पर देखा कि एक मकान बन रहा था। वह मालिक के पास गया। राजेश साहब, कोई काम मिलेगा क्या? मालिक, क्या काम आता है तुम्हें? राजेश, मालिक मैं बहुत अच्छा बढ़ई हूँ, अच्छा काम कर लेता हूँ। आप मुझसे लकड़ी का जो भी सामान बनवाओगे मैं बना दूंगा। मालिक, ठीक है, तुम आज से ही काम पे लग जाओ। राजेश काम पर लग गया। राजेश को इतने मन से और मेहनत से काम करते हुए देख मालिक बहुत ही खुश हुआ और राजेश से पूछता है, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? राजेश, मालिक आज ही हम दूसरे गांव से इस गांव में काम की तलाश में आए हैं। मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे और मेरी पत्नी है। यहाँ पास ही एक झोपड़ा खाली पड़ा था, हम वहीं रुक गए। मालिक, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरा एक मकान है जो काफी दिनों से खाली है, उसमें कोई नहीं रहता। तुम चाहो तो वहां अपने परिवार के साथ रह सकते हो। इतना कहकर मालिक उसे घर दिखा देता है और राजेश से बोलता है, देखो मैं मकान बनवाने का ठेका लेता हूँ, जिसमें लकड़ी का जो भी काम होता है वह तुम करोगे। राजेश बहुत ही खुश होता है और शाम को जब काम खत्म करने के बाद मालिक से उसके पूरे दिन की मेहनत का पैसा देते हैं। पैसा लेकर घर चला जाता है। पत्नी और बच्चों को सारी बात बताता है। दूसरे दिन वह काम पर जाता है, पर उससे पहले मालिक ने उसे जो घर रहने के लिए दिया था वह अपना सामान और अपने परिवार को उसमें छोड़ कर आता है। राजेश जहाँ भी काम करता वहाँ और मजदूर से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा मन लगाकर काम करता। कभी कभी माला भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाती। मानो उसका और उसके मालिक का व्यवहार एकदम घर जैसा हो गया था। इस तरह समय बीतता गया। माला और राजेश के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए। वह भी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे थे। राजेश और माला भी बुढ़े हो गए थे। अब राजेश से भी पहले की तरह काम नहीं होता था। एक दिन राजेश काम करते करते सोच रहा था कि अब मेरा शरीर में पहले जैसी बात नहीं रही। शरीर ने काम करना कम कर दिया है। अब मैं अपनी बची कुची उम्र भगवान के ध्यान में और परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। यह काम खत्म होते ही मैं मालिक से बोल दूंगा कि अब मुझे वह हमेशा के लिए छुट्टी दे दें। जहाँ पर वह काम कर रहा था वह काम खत्म हो चुका था। राजेश शाम को मालिक के पास जाता है।
मालिक, मैंने आपकी बहुत सेवा की, अब मेरे शरीर से काम नहीं होता, अब मुझे हमेशा के लिए छुट्टी दे दो। हाँ राजेश, मैंने भी यही सोचा था। तुमने पूरी उम्र मेरे लिए बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी ही दे दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बस ये समझना कि वह तुम्हारा आखिरी काम है। राजेश यह सुनकर हाँ कर देता है और मालिक उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वह राजेश को एक खाली पड़ी जगह ले जाता है। राजेश, तुम्हें यहाँ एक लकड़ी का घर बनाना है। तुम्हारे जैसा मन हो वैसा घर बनाना। उसमें जितनी भी लागत लगेगी वह मैं लगाऊंगा। ठीक है मालिक, मैं कल से ही इसमें काम शुरू कर देता हूँ। राजेश दूसरे दिन से ही उसमें काम करना शुरू कर देता है, पर उसे पता था कि उसका यह आखिरी काम है, तो जैसा भी काम हो जाए उसे उस काम से कोई लेना देना नहीं था। काम करते करते सोचता है, अब क्या है, अब तो जैसा भी काम हो जाए ठीक है, अब मुझे काम मिलने या ना मिलने से क्या परेशानी हो। अब अगर मेरा काम देखकर कोई मुझे काम नहीं देगा तो कोई बात नहीं। जैसा तैसा उल्टा सीधा उसने उस मकान को पूरा कर दिया और मालिक के पास गया। मालिक, आपका यह आखिरी काम मैंने पूरा कर दिया है, अब बस मुझे छुट्टी दे दीजिए, मेरा आखिरी काम हो गया। मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। मालिक मकान को देखता है। अरे राजेश, यह कैसा मकान बनाया तुमने, उल्टा सीधा। खैर, जैसा भी बनाया है, बनाया तो तुमने ही है। जब तुम्हें यह पसंद है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यह तुम्हारी पूरी उम्र सेवा करने का एक इनाम है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। यह तुम्हारे लिए ही है। यह सुनकर मानो जैसे राजेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मालिक उस घर को राजेश को सौंपकर वहां से चला जाता है। मैंने दूसरों के लिए जितने भी घर बनाए बड़ी मेहनत और ईमानदारी से बनाए, और जब मेरी बारी आई तो मैंने जल्दबाजी से इस काम को पूरा किया, जिसका परिणाम अब मुझे ही भुगतना पड़ेगा मेरी पूरी जिंदगी। तुम्हारी पहचान तो बस तुम्हारे काम से और तुम्हारी मेहनत से थी, और ये उसका ही परिणाम है। जैसी जैसी मेहनत तुमने की वैसा ही फल तुम्हें मिला। अब रहो इस घर में पूरी उम्र। राजेश बड़े ही दुखी मन से खुद को कोसता रहा। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।